केवल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। हम आए हैं विजडम एकेडमी में और जो शख्सियत आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, डॉक्टर आसमा हमीद, जो एक पीएचडी होल्डर हैं। और जब उन्होंने पुरानी दिल्ली का माहौल देखा, जिस तरह से एजुकेशन पे लोग अवेयरनेस नहीं थे, तो इन्होंने यहाँ एक एकेडमी खोली। ना सिर्फ एक एकेडमी खोली, बल्कि इस एकेडमी में ये बाकायदा ट्यूशन भी दे रही हैं और सुबह से शाम तक है एजुकेशन पे ही काम होता है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं आसमा हमीद से। My name is Dr. Asma Hamid, and I'm running an institution, Wisdom Academy, and I have done my PhD from HGU, Himalayan Garhwal University, Uttarakhand, or even I have completed my master's double MA English, and I was graduated from Miranda House, और मैंने मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कर रखी है। हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अगर समझनी हो तो साइकोलॉजिकल चीज़ें समझनी पड़ेगी। आजकल का टाइम वो नहीं है कि आप बच्चों को डांटो, मारो और पढ़ा दो। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को ऑब्जर्व करें, उनकी गैपिंग फिल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, कहाँ उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें साइकोलॉजी की बहुत हेल्प होती है। और मैं बात करूँ, मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ और मैं स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। बहुत सारे बच्चे आते भी हैं एंड दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स। तो हम लोग कोशिश करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो या लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, हम उसे दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। अब कर रहे हैं तो लोगों का पता लगेगा, तो शायद वो लोग हमें अप्रोच करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि आजकल के बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं, उनको जो चीज़ चाहिए उन्हें बताइए, उनकी नीड्स क्या हैं वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। आत्मा जी, आप पीएचडी होल्डर हैं, आप चाहती तो अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती थी। फिर आपने विजडम एकेडमी की जो बुनियाद रखी है, वो क्यों रखी है? देखिए, जॉब से मेरी कोई ग्रोथ नहीं होती। मेरी क्या, शायद मैं स्कूल जाती रेगुलर होल्डर, सुबह जाना शाम को आना, तो मैं शायद लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाती। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए मैंने खुद ही कुछ करने की कोशिश की कि अगर ग्रोथ करनी है, हमारे बच्चों को तालीम देनी है, तो उसको हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। स्कूल्स तो बच्चे जाते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। हमें आज तालीम के साथ-साथ तरबियत की भी बहुत ज़रूरत है, जिसमें हम बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हैं। वो जिस तरीके से अपने लाइफ़स्टाइल को जी रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ का अगर माहौल देखा जाए, तो उस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ तो रहे हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी जो होती है, उनको कुछ नहीं पता। और माहौल इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल भी नहीं है कि वो दे कैन टॉक टू एनीवन, उनके कम्युनिकेट कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा जी, अब जो विजडम एकेडमी की आपने नींव डाली है, ये किस तरह से काम कर रहा है? पूरा आप शेड्यूल बताइए, क्या शेड्यूल है विजडम एकेडमी का? हम लोगों ने जिस तरीके से काम स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब इस जगह का माहौल देखा गया, आप अगर बात करें दिल्ली 6 की या ऑल ओवर, एजुकेशन के नाम से निल हैं लोग। अब मैंने एक देखा कि लोग बड़े-बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉन्वेंट्स जा रहे हैं, आप बाल भारती, बहुत सारे बड़े स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस भी बहुत अच्छी खासी है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ, तो उन वो तो अफ़ोर्ड कर नहीं सकते। उनको भी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन तो सबके लिए है। तो मैंने ये मेरे दिमाग में है कि इनके लिए भी एजुकेशन होगी और इसी टाइप की होगी और जो बड़े स्कूल में वो हम देंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की और कर भी रही हूँ, हम दे भी रहे हैं, बच्चे आते हैं स्कूल्स में। हमारा स्कूल नर्सरी से लेके 5th तक का है और कोचिंग क्लासेस हम मास्टर्स लेवल तक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम एंट्रेंसेस की भी तैयारी करवा रहे हैं। हमारा खुद का एजुकेशन सोसाइटी बना हुआ है, विज़डम एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें मैंने कंप्यूटर क्लासेस भी दिए हैं। हम लोग हर साल वेकेशंस में हम क्रैश कोर्सेज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होता है। किसी को अगर जल्दी में कंप्यूटर कोर्स करना है, वो भी हम कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर अफोर्डेबल फीस में वो तालीम वो उनको मिल रही है। सब चीज़ें हमारी यहाँ रिकॉर्डिंग्स में हम लोग प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी लड़कियाँ आती हैं और ऑब्वियसली जब पेरेंट्स भेज रहे हैं, उनकी भी कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके ही भेज रहे हैं। तो हम इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई गलत चीज़ ना हो और हम उनकी काउंसलिंग्स वगैरह भी करते हैं, जिससे वो भी डिस्ट्रैक्टेड ना हो। कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ, जिससे हम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं और 24 आवर्स रिकॉर्डेड है वो। मैं देखिए, जो आपके यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, सुबह पढ़ाई करने आ रहे हैं, नर्सरी के जो केजी के बच्चे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट उनकी मतलब पढ़ाई चल रही है। और तो कहीं न कहीं आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बच्चे जब बड़े स्कूलों में जाएँगे तो डेफ़िनेटली उनके वहाँ एडमिशन होंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर है आपका, वो किस तरह तैयार करा आपने? देखिए, हमारा जो करिकुलम की बात करूँ या आप सिलेबस वगैरह की बात करें, हम लोग जो मॉडल फ़ॉलो कर रहे हैं, वो पूरा एनसीएफ 2005 में जो करिकुलम लिखा गया था, वो पूरा फ़ॉलो, जिसमें सबसे मेन इफ़ेक्ट किया गया था कि लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो भूलेगा नहीं।
रोड लर्निंग पे हम ज़ोर नहीं देते, क्योंकि रोड लर्निंग बच्चा भूल जाता है और फिर वो आगे चल के भी लॉन्ग टर्म नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा करके सीखता है तो वो परमानेंट एजुकेशन में आता है। और हम सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, हम नॉलेज पे भी ध्यान देते हैं कि बच्चा अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएगा तो अपने हिसाब से सोच के काम करेगा, और वो भी बहुत ज़रूरी है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको करके सिखाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म लास्टिंग रहता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा खुद भी करके सीखता है, और वो हम लोग प्रॉपर बच्चों को थॉट्स सिखाते हैं, क्या बुरी लाइक मॉरल्स देते हैं, वैल्यूज़ भी ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। जैसे मैंने पहले ही तरबियत की बात की, अगर बच्चे को तरबियत पता होगा तो गलत रास्ते में वो कभी नहीं जाएगा, और यही नींव जो होती है वो शुरुआत से होती है। बच्चे का जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो यही एडोलेसेंस तक जाता है, और जिससे बच्चा इस चीज़ पे ध्यान रखेगा तो वो गलत रास्ते में कभी भी नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं एश्योरेंस हूँ। हमारा जो स्कूल है वो है मॉडल बस्ती, और जो ये आपका यूको बैंक, इन फ्रंट ऑफ यूको बैंक है, धर्मशाला है, उसके साइड में है, फर्स्ट फ्लोर पे, और विज़डम एकेडमी के नाम से है। यहाँ पे बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। हम लोग फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल है। किसी भी तरीके के असिस्टेंट चाहिए होते हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हम सारे प्रोवाइड करते हैं। अगर पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम आती है वो भी हम सारी प्रोवाइड करते हैं, और दे आर ऑल सैटिस्फाइड विद आवर एजुकेशन एंड द वे वी आर टीचिंग। तो पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। बच्चे बहुत, मतलब अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो बहुत लॉन्ग टर्म से बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 साल 5 साल। तो मैं खुद बच्चों से कहती हूँ कि तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है मेरा। तो कह रहे नहीं, हम यहीं पढ़ेंगे। वही जहाँ पे बच्चे को मॉडल सूट की जाए तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इस हिसाब से मुझे सिर्फ पेरेंट्स से यही बात बोलनी है कि आप लोग बड़े स्कूल के चक्कर में ना जाके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, कि बच्चा पढ़ कैसा रहा है। देखो, एजुकेशन तो हम कहीं से भी लेते हैं, ज़रूरी ये है कि बच्चे को आना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत बड़े-बड़े बच्चे देखे हैं, लाइक बड़े-बड़े स्कूल्स के बच्चे देखे हैं, जिनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। अगर आप उससे पूछो दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, उन्हें नहीं पता। तो बड़े स्कूल में नहीं जाना है, हमें प्रॉपर एजुकेशन विथ नॉलेज लेनी है। सिर्फ एजुकेशन नहीं लेनी, नॉलेज लेनी है प्रैक्टिकल वे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा का खुद ओवरऑल डेवलपमेंट हो। स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो चलेंगे मार्च तक। तो जिन लोगों को भी एडमिशन, जो दोज हु आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ कम और कांटेक्ट करें। मॉर्निंग में स्कूल सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक एडमिशन्स हैं, आप सारे इंक्वायरीज़ ले सकते हैं। शाम में अगर एडमिशन्स लेने हैं तो आप 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में एडमिशन्स ले सकते हैं। सुबह के जो शेड्यूल है वो किन बच्चों के लिए, शाम का किन बच्चों के लिए? सुबह जो हमारा शेड्यूल है वो है स्कूल्स के बच्चों के लिए, जो 8:30 से स्टार्ट होके 12:30 जो ऑफ हो नर्सरी से लेके क्लास 5th तक। ये प्राइमरी स्कूल है, और शाम में जो कोचिंग्स हैं वो आप नर्सरी से लेके मास्टर्स लेवल तक के एडमिशन्स ले सकते हैं, और इसमें आप कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन, किसी भी तरीके का स्कूल एडमिशन्स भी हम कर देते हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ अवेलेबल होती हूँ शाम में। मैं खुद की कोचिंग देती हूँ, तो इस हिसाब से आपको अगर किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो, सजेशंस लेने हो, तो वो हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, बहुत बड़ी बात है कि नर्सरी और केजी के यहाँ के जो बच्चे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो टक्कर दे रहा है प्राइवेट स्कूलों को। वहीं एक दुख की बात भी है जो आसमा जी ने बताई है, और वो बड़ी काबिल गौर बात यह है, हम जो मॉडर्न स्कूलों के चक्कर में लगे हुए हैं, पैसा होता नहीं है, और हम जज्बात में आके बड़े स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है पेरेंट्स फीस नहीं भर पाते, और वो बच्चे जो हैं एजुकेशन को बीच में छोड़ देते हैं, और उनका जो करियर है वहीं तबाह हो जाता है। नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और यकीन जानिए बहुत अच्छी पढ़ाई है। जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, वो बिल्कुल संतुष्ट हैं कि विजडम एकेडमी जो काम कर रही है वाकई वो काबिल तारीफ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आसमा हमीद जो है, इनका जो विजडम एकेडमी है उसका मैं पूरा एड्रेस डालूंगा आपको, और इनका मोबाइल नंबर भी डालूंगा। जो पेरेंट्स इनसे बात करना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल यूनिवर्ल्ड न्यूज़ को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, मॉडल बस्ती, न्यू दिल्ली।